बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। न्यूज 18 से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के अभियानों में यूपी बीजेपी नंबर 1 है। वहीं कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कसा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आपके विशिष्ट लोगों से मिलना भी था लोकसभा के अनुसार, और घर घर जनसंपर्क का भी अभियान हमें करना था। तो पूरे सारे कार्यक्रम के स्वरूपों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तपस्या और मेहनत का परिणाम है कि हम पहले स्थान पर रहे। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव हुए, तो नगर निकाय चुनाव में पहली बार देश में या प्रदेश में किसी राजनीतिक दल को इतना बड़ा जनादेश नगरीय चुनाव में नहीं मिला होगा। पहली बार भाजपा को मिला। हम सभी नगर निगम के मेयर जीते, सभी नगर निगम के बोर्ड में सभासद मेजोरिटी भाजपा जीती, सब जगह भाजपा का बहुमत है। आधे से ज्यादा नगर पालिका हमारे पास है। लगभग 40% भाजपा के सिंबल से लोग नगर पंचायतों के चेयरमैन जीते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, लगभग 4.5 साल हो गए, राहुल गांधी जी क्या एक बार अमेठी आए? वे 4 बार वहां से सांसद रहे, बड़ी संख्या में उन्हें वोट मिले, लेकिन क्या उन जनता की, उन वोटर की चिंता करते हुए वो कभी क्षेत्र में आए? किसी के दुख दर्द में साथ खड़े हुए? किसी सरकार की योजना का, कोई डेवलपमेंट के विषय पे उन्होंने कोई ध्यान आकर्षित किया? सांसद थे वो, मैं ठीक है, अमेठी से नहीं थे, केरल से थे, लोकसभा के सदस्य थे। माननीय सोनिया गांधी जी रायबरेली आई, चुनाव जीती। एक बार भी अगर आपने देखी हो उनका मूवमेंट हो। खबर लखनऊ से है। आयुष्मान योजना के 5 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी को गरीबों के इलाज की चिंता है। आयुष्मान कार्ड से गरीबों को फ्री में इलाज मिल रहा है और यूपी में 3 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। अभी हाल ही में, और ये मैं सबको बताऊं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो आयुष्मान भारत है, उसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं सभी अपने उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे बताने में इस बात का गर्व हो रहा है कि हमने इस योजना से पिछले वर्षों में अच्छा काम करते हुए 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कार्ड हमने वितरित कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 1 वर्ष में, इन 3 करोड़ में पिछले 1 वर्ष में हमने 40% का कार्ड बनाने में सफलता हासिल की है। प्रतिदिन 50,000 से अधिक कार्ड हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हम 30 सितंबर तक 2.5 करोड़ कार्ड और बना देंगे। 100% हम अपने भाई बहनों को जो इसके लिए वंचित हैं, जिनको आवश्यकता है, हम उनका सबका आयुष्मान कार्ड बना करके उनको जीवन उज्जवल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और कांग्रेस को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार के दलदल आकंठ डूबी हुई ये पार्टियां हैं और इनके कुकर्मों की वजह से जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। फतेहपुर में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा एक और केस सामने आया है। पति ने पत्नी पर आरोप लगाए हैं और अब उसने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए और प्राइवेट नौकरी कर पढ़ाया लिखाया और ग्राम पंचायत में मिशन प्रबंधक के पद पर नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद में पत्नी पति को छोड़कर ग्राम पंचायत सचिव के साथ में रहने लगी और बच्चों को भी साथ ले गई। वहीं लड़के का यह भी आरोप है कि जब वो अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलने दिल्ली से फतेहपुर आया तो पत्नी के प्रेमी ने मारपीट की और साथ ही पीड़ित का यह भी कहना है कि उसके बच्चे और पत्नी कहां हैं, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। पीड़ित युवक ने डीएम से मिलकर शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मेरे शादी को हो गए लगभग 12-13 साल। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी बना, घर परिवार सब सहित सब किया। मैंने घर बनवाया, समरसेबल बनवाया। दूसरी बात, यहाँ हम 16 दिसंबर 2019 में हम यहाँ बहुआ ब्लॉक आए, दोनों पति पत्नी सहित, बच्चे भी लाए, साथ में रहे। ये 2020 में अनूप सिंह के अफेयर में आ गई और उसके साथ ये
घूमने फिरने लगी, मैं रोका, मारपीट होने लगी, फिर मैं जान बचाकर यहाँ से भाग गया। दिल्ली प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अमरोहा में तेंदुआ दिखने का वीडियो सामने आया है जो कि काफी वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर। वीडियो में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है और रजबपुर क्षेत्र थाना धनोरा क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया और धनोरा क्षेत्र में तेंदुए का झुंड सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रजबपुर में कार सवार जो थे उन्होंने ये वीडियो बनाया जिसके बाद में लोगों में काफी ज्यादा दहशत है और ऐसे में वन विभाग की टीम से गुहार भी लगाई गई है ताकि जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो रहवासी जहां पर रहते हैं, वहां पर ये तेंदुए ना आए। आगरा में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में BA-MS के परीक्षा की कॉपियां बदलने के मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है और विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में ईडी ने अपना अस्थायी ऑफिस भी बनाया है। ईडी छात्रों से पूछताछ कर रही है और अब तक ईडी करीब 100 छात्रों से पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद में टीम कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ करेगी और ईडी की ताबड़तोड़ जांच में कई अन्य के फंसने की भी उम्मीद जताई गई है। कानपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घाटमपुर कोतवाली के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ITI के पास की घटना है। मथुरा में जोरों शोरों से जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ मथुरा पहुंची और अधिकारियों के साथ में तैयारी को लेकर चर्चा भी की गई। साधु संतों के साथ में भी बैठक हुई है। एडीजी ने कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण के दर्शन किए। एडीजी ने बताया कि जन्माष्टमी पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, इस पर मंथन किया जा रहा है और CCTV कैमरों से पैनी नजर भी रखी जाएगी। लखीमपुर खीरी के निघासन कांड में फैसला आया है। नाबालिग दोषी को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। 2 सगी बहनों से बलात्कार और हत्या का मामला था जिसमें 17 साल के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। 14 सितंबर 2022 को निघासन में घटना हुई थी। कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में 2 आरोपी जुनैद सुनील को उम्र कैद की सजा सुना दी थी और आरिफ करीमुद्दीन को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। आज कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 आरोपियों को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है। एक 5वां आरोपी जो किशोर अपचारी के रूप में उसका ट्रायल चला माननीय न्यायालय में, उसको आज सजा के बिंदु पे बहस हुई और आजीवन कारावास की सजा और 46,000 रुपए का जुर्माना की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। तो किशोर को सजा सुनाई है, कैसा कुछ पहला मामला? किशोर अपचारी चूंकि ये 17.5 साल की उम्र के लगभग था घटना के समय में और इसका जो ट्रायल चला है वो वयस्क के रूप में माननीय न्यायालय में चला और चूंकि इतनी जघन्य अपराध को इसने घटित किया है, इसकी सोच समझदारी और जो कृत्य है वो जो मेजर क्रिमिनल्स होते हैं उनके तरह ही है, इसलिए आज जो इसकी सजा हुई है वह आजीवन सजा का आदेश माननीय न्यायालय ने। और ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, नाबालिग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही कोर्ट की तरफ से एक नजीर भी पेश करने की कोशिश यहां पर की गई है, क्योंकि इससे पहले हमने कई मामले ऐसे देखे जहां पर सिर्फ नाबालिग होने के चलते कई आरोपियों को छोड़ दिया गया था। बिल्कुल साफ तौर पे आज कोर्ट ने एक नजीर पेश की है। देश का पहला एक मामला ऐसा हुआ है जो निर्भया हत्याकांड के बाद हुआ है। लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर 2022 को 2 सगी बहनों के रेप के बाद, हत्या के बाद पेड़ पे लटका दिया गया था। उस मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को पहले सजा सुनाई थी, जिसमें मुख्य आरोपी जुनैद और सुनील को आजीवन कारावास सुनाई थी और 2 सहअभियुक्त 201 में करीम और आरिफ और कमरुद्दीन को 6 साल की सजा सुनाई थी। आज कोर्ट ने इस मामले में जो 17 वर्षीय 5 महीने का जो घटना के समय आरोपी था उसको इस जघन्य अपराध में बालिग के बराबर मतलब बालिग मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है कि सत्ता ने नाबालिग होते हुए भी जो अपराध किया वो इतना जघन्य किया था, दरिंदगी भरा अपराध किया था। कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले में एक नजीर पेश की है। इस आरोपी को कोर्ट ने 302 की धारा में आजीवन कारावास सुनाई है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं पे 201 जो सबूत छिपाने के मामले में 6 साल की सजा सुनाई है और साथ ही
46,000 रुपए कोर्ट ने सभी आरोपियों जुर्माना पेश को किया। सजा सुना दी गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।